हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमन है और यह घटना मेरे साथ और मेरे 3 दोस्तों के साथ घटी है। लेकिन उन तीनों दोस्तों में से 2 दोस्त आज इस दुनिया में नहीं हैं। यह सब उस दिन हुआ था जब हम उस जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए थे। मैं पेंसिल्वेनिया की एक जगह पर रहता हूँ। हम जहाँ रहते हैं वहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर एक घना जंगल है, जहाँ पर बहुत से जंगली जानवर रहते हैं, जैसे कि हाथी, सांप, हिरन और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। हम सब दोस्त को इधर उधर घूमने का काफ़ी शौक़ था। एक बार मैं और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि हम सब उस जंगल में 2 रात रुकने के लिए जाएंगे। हम लोगों ने वहां जाने के लिए कुछ कपड़े और खाने पीने के लिए खाना पानी ले लिया और अपनी सुरक्षा करने के लिए शॉटगन और पिस्टल ले लिए। वे शुक्रवार का दिन था। हम सब ने अपना सामान गाड़ी में रखा और वहां जाने के लिए निकल पड़े। हमें वहां पहुंचते पहुंचे लगभग शाम हो गई थी। हम उस जंगल में एंटर हुए। जंगल के अंदर जाते ही सबसे पहले हमने तय किया कि हम टेंट लगाने के लिए कोई अच्छी जगह ढूंढेंगे। उसके बाद हमने एक अच्छी जगह ढूंढी और अपना टेंट लगाया। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे, तो हमने वहाँ पर बोन फायर जलाया और एक जगह धुआं कर दिया जिससे मच्छर भाग जाएं। इसके बाद हम सब टेंट के अंदर गए और अपना अपना सामान रख दिया। फिर कुछ देर बाद हम लोगों ने अपना सामान रखकर टेंट के बाहर आए और वहीं पर बैठकर बियर पीने लगे। जब हम बियर पी रहे थे तो हमने जंगल में किसी जानवर की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। हमने सोचा कि शायद कोई छोटा मोटा जानवर होगा जो कि चिल्ला रहा है। हमने इन सब बातों पर ज़्यादा नहीं ध्यान दिया और बियर पीने के बाद खाना खाने लगे। हम सब ने खाना खा लिया और उसके बाद हम टेंट में सोने के लिए चले गए। तकरीबन हमारी नींद रात के 1 बजे खुली थी, ठीक वही आवाज़ को सुनकर जो कि हमने सोने से पहले सुनी थी। हम सब टेंट के बाहर निकले तो हमने अपने आसपास देखा, लेकिन वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तभी उनमें से मेरे एक दोस्त ने कहा कि मुझे टॉयलेट जाना है। फिर मेरा एक दोस्त उसके साथ चला गया। अब तकरीबन लगभग 15 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे, लेकिन उन दोनों में से अभी तक कोई भी लौटकर वापस नहीं आया था। फिर कुछ देर बाद मेरा एक दोस्त भागता हुआ आया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके हाथों और पैरों में से खून निकल रहा था। यह सब हम देखकर बहुत ज़्यादा डर गए थे। हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ और तुम्हारे साथ ये किसने किया, और अजय कहाँ है? वो डरता हुआ मुझसे बोला कि पहले तुम सब अंदर चलो। हम सब टेंट के अंदर आए। वह मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा डर गया हुआ था। हमारे फिर से पूछने पे उसने बताया कि वे जब बाथरूम कर रहे थे तो उन्हें वही गुर्राहट की आवाज़ फिर से सुनाई दी। जब वो उधर देखने के लिए गए तो अचानक एक जानवर ने झाड़ियों से निकलकर उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला अचानक होने के कारण उस जानवर के पंजे से उसे ये चोट लग गई है। लेकिन वह जानवर बहुत ही अजीब था, क्योंकि वह जानवर अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और उसका सर किसी हिरन की तरह लग रहा था और उसके शरीर से बहुत ज़्यादा बदबू भी आ रही थी और वह इतना भयानक दिख रहा था कि क्या कहे जाए। अभी हम वहाँ से भाग पाते तब तक उसने अपना सींग अजय के सीने के अंदर डाल दिया और उसे बीच से फाड़ डाला और इसके बाद उसे खाने लगा। यह सब देखकर मैं कैसे भी अपना जान बचाकर वहाँ से भाग आया। यह सब सुनकर हम दोनों दोस्त डर के मारे पसीना पसीना हो गए। दोस्त ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि क्या नहीं हो सकता? तो उसने बताया कि जैसे ये बता रहा है कि वे जानवर अपने दोनों पैरों पर खड़ा था और उसके सिर पर हिरन जैसे सींग थे, तो वह और कोई नहीं, वह एक आदमखोर वेंडिगो है जो कि इंसानों को खाया करता है और उसकी भूख कभी भी शांत नहीं होती है। तो मैंने कहा कि फिर हमें क्या करना चाहिए और अब हम क्या कहें? फिर उसने कहा कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद हमने अपना सामान उठाया
और अपनी गाड़ी की ओर जाने लगे। जब हम अपनी गाड़ी के पास पहुँचे तो हमें गुर्राहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। वे आवाज़ अब काफ़ी पास आ चुकी थी। हम अपनी गाड़ी में बैठकर जंगल से बाहर की ओर जाने लगे। हमने अभी कुछ ही दूरी तय की होगी कि हमें अचानक अपनी गाड़ी का ब्रेक मारना पड़ा, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी काली परछाई खड़ी हुई थी। तो उस दोस्त ने उसकी तरफ हेडलाइट मारी तो वो सब देखकर हम हक्के बक्के रह गए। ये वही था, एक वेंडिगो, जो कि बहुत ही खतरनाक दिख रहा था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। हम समझ गए कि ये खून हमारे दोस्त अजय का ही है। वह शायद हमारा पीछा कर रहा था, क्योंकि शायद उसे हमारे दोस्त की खून की सुगंध लग चुकी थी। फिर मेरे दोस्त ने गाड़ी शुरू किया और कहा कि आज मैं इसे गाड़ी से ठोक ही दूंगा। जब गाड़ी उसके पास पहुंची तो उसने अचानक हमारी गाड़ी के ऊपर छलांग मार दी। हम अभी कुछ कर पाते उससे पहले उसने हमारे दोस्त, जो कि पीछे बैठा हुआ था, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसको वह वेंडिगो कार का गेट तोड़कर उठाकर ले गया था। अब हम बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन हम अपने उस दोस्त को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। हमने गाड़ी रोकी और अपने उस दोस्त की तरफ भागने लगे। हम उस वेंडिगो का पीछा कर रहे थे और अपनी राइफल शॉटगन को उसके पीछे फायरिंग करते हुए जंगल में भाग रहे थे। फिर अचानक हमने देखा कि मेरा दोस्त ज़मीन पर पड़ा हुआ है और वह शैतान उसे खा रहा है। मेरा दोस्त अब मर चुका था। तभी मेरे दूसरे दोस्त ने कहा कि तुम यहीं रुको और कोई आवाज़ मत करना, मैं अभी कुछ लेकर आता हूँ। अब मैं वहाँ अकेला खड़ा हुआ था और वह शैतान मेरे सामने मेरे दोस्त को नोच नोच के खाए जा रहा था। ये सब देखकर मेरे से रहा नहीं गया, मुझे रोना आ गया। मेरे रोने की आवाज़ उस शैतान ने सुन लिया था और फिर वह मेरी तरफ आने लगा। बहुत डर गया था और मैंने अपनी शॉटगन की 2 गोली उसके ऊपर फायर कर दी, लेकिन उससे कुछ भी नहीं हुआ था। फिर मैं वहाँ से गाड़ी की ओर भागने लगा। वह शैतान मेरा पीछा करने लगा। वह शैतान ने अभी मुझे पकड़ ही लिया था कि अचानक उसे एक शॉटगन की गोली लगी। मैंने आगे की तरफ देखा तो मेरा दोस्त सामने खड़ा हुआ था। उसके हाथ में पेट्रोल और मिसाल एक था। उसने तुरंत उसके ऊपर पेट्रोल डाला और मसाल उसकी ओर फेंक दिया। वह शैतान उस मसाल की लपेट में आ गया और वहीं जलने लगा। उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज रही थी। हम फिर अपनी गाड़ी की ओर भागे और गाड़ी लेकर सीधा हम हाईवे पे आकर अपने घर की तरफ भाग आए। हमें नहीं पता कि वह शैतान उस दिन आग में जलकर मर गया नहीं, लेकिन हमने उस दिन अपने 2 दोस्तों को खो दिया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर आज की कहानी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बता दीजिए कि आपको और भी वेंडिगो की स्टोरी सुननी है। और दोस्तों, ये बता दीजिएगा क्या आपकी वेंडिगो की स्टोरी अपने सब्सक्राइबर भाई का सुनना है या फिर मेरी लिखी हुई कहानी सुनना है वेंडिगो की? तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और सच्ची डरावनी कहानी का साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।